आप सभी को मेरा नमस्कार। कुछ आज नया खबरें है, बहुत आपके लिए शॉकिंग भी होगा एक तरह से। सभी लोग तैयार हो जाइए। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आयोग की तरफ से कुछ अपडेट होने वाला है, उसका रीज़न भी बताएंगे आज पूरे इसके बारे में। तो ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। चलते हैं, बताते हैं आपको कि क्या चीज़ें खबर है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ लिखा है, आप एक बार हेडिंग पढ़िए। माध्यमिक शिक्षा भर्ती में टीईटी पास होना अब जरूरी हो जाएगा। ये कब से लागू होगा, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं बता देता हूँ ये क्यों लागू होगा। पहले ये देखिए कि माध्यमिक शिक्षा भर्ती बोर्ड में अभी तक टेट पास की ज़रूरत नहीं होती थी। अब देखिए, इसके लिए टीईटी 3 यानी तीसरे स्तर की परीक्षा कराई जाएगी। देखिए, सरकारी और सहायता प्राप्त के साथ ही प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर कॉलेज 9वीं से 12वीं में भी व्यवस्था लागू होगी। इसकी रूपरेखा 21-22 में जो अभी चल रहा है शैक्षिक सत्र में तैयार हो जाएगा, और 2023 से जो भी वैकेंसी आएगी इसमें, उसमें ये टीईटी अनिवार्य कर दिया जाएगा। मतलब इस साल ही नेक्स्ट ईयर से लागू कर दिया जाएगा। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये क्यों लागू हो रहा है, ये नई शिक्षा नीति की तहत जो आ रहा है, नई शिक्षा नीति की तहत ये लागू किया जाएगा। अभी तक कक्षा 1 से 8 तक के लिए दो अलग अलग स्तरों में टेट होता था, लेकिन अब पीजीटी के लिए भी टेट लागू किया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे कि 21-22, ये मैंने आपको बताया था कि शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन होगा। अभी तक सरकारी स्कूलों में लोक सेवा आयोग और सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक सेवा चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में भर्ती कराता था, लेकिन संशोधन के बाद शिक्षकों को पहले टीएटी पास करना अनिवार्य हुआ। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, शैक्षिक गुण, इसके अलावा साक्षात्कार और पढ़ाने के प्रदर्शन भी जोड़ा जाएगा। मतलब यहाँ देखिए 4 चीज़ें हो जाएंगी। पहली चीज़ रिटेन एग्जामिनेशन होगा, दूसरी शैक्षिक गुणांक जो भी आपका क्वालिफिकेशन, इसके अलावा साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, और पढ़ाने का प्रदर्शन भी जोड़ा जाएगा। ये 4 चीज़ें, ये कब होगा, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगा 2023 से। तब आपको जो भी नए रिक्रूटमेंट आएंगे आयोग की तरफ से, तो जो लोग टेट का मतलब हो गया कि बीएड होना कंपलसरी हो जाएगा। एक चीज़ तो ये समझ लीजिए, टेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो जैसे हरियाणा में होता है वैसे हो जाएगा। पीजीटी का अलग से करना पड़ेगा। ठीक है। और इसकी पैटर्न जैसे भी होगा, नोटिफिकेशन आएगा तो आपको, लेकिन 2022 में नहीं होगा, ये चीज़ें रखिएगा। 2022 में जो वैकेंसी आएंगी उसमें नहीं, लेकिन 2023 से ये लागू कर दिया जाएगा। ठीक है। बढ़ते एक और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की तरफ से एक और न्यूज़ है। देखिए, प्रतियोगी छात्रों ने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के सामने प्रदर्शन किया काफ़ी सारे। इसमें सबसे पहले हिंदी प्रवक्ता के लेके काफ़ी, और नए विज्ञापन जारी करने के लिए मांगों के लिए प्रदर्शन किया गया। प्रतियोगी छात्र मोर्चा अध्यक्ष विकी खान के नेतृत्व में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने कल वहां धरना दिया था। तो देखिए क्या होता है। मेरे हिसाब से अभी तक तो नहीं आना चाहिए। 2013 की जो प्रधानाचार्य भर्ती है, वो भी उसका इंटरव्यू भी अभी आना बाकी है। ठीक है। जीव विज्ञान का भी 2011 का लिखित परिणाम उसका भी नहीं है। ऐसे ही हिंदी का भी प्रवक्ता का भी प्रॉब्लम फंसा पड़ा है। तो काफ़ी आंदोलन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो एलटी ग्रेड का था, यूपीपीसीएस के थ्रू था, उसमें 3 लोगों का जो चयन हुए हैं वो निरस्त कर दिया गया है। इनका निरस्त होने के पीछे रीज़न है, इनको जो शैक्षिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें ये लोग फुलफिल नहीं पाए गए, इसलिए इनको तीनों पदों से निरस्त कर दिया गया। तो ऐसा ना समझिएगा कि इन लोगों की जगह पर दूसरे कैंडिडेट को मौका दिया जाए, क्योंकि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये लोग फुलफिल नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया कि आयोग का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो प्रॉपर होता है, तो ये फुलफिल नहीं कर पाया, तो तीनों लोगों को कैंसिल कर दिया है। किनका किनका हुआ है आप देखेंगे कि इसमें डाइट के तरह विभिन्न प्रवक्ता पदों के 3 अभ्यर्थियों को चयन निरस्त कर दिया गया। इनका नाम शारीरिक शिक्षा पद पे चयनित थी तारा देवी, वंचित मतलब उन्होंने नहीं कर पाया। उनके स्थान पे पूजा उपाध्याय को चयन किया गया, एक रसायन विज्ञान पे
और एक रसायन विज्ञान पे वरुण कुमार को, और एक वरुण कुमार भी नहीं कर पाए। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सबसे बड़ा शॉकिंग लग रहा है कि एनटीपीसी को लेकर शिकायत दर्ज करने के लिए एक भी छात्र नहीं पहुंचा, जबकि इसके लिए सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ बिहार और यूपी में। आप देखिए, इसमें जाना चाहिए अगर आपको प्रॉब्लम है एनटीपीसी में, तो इसमें कुछ नहीं है कि ऐसा वहाँ आपको रोका जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड में एनटीपीसी की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर पिछले सप्ताह हुए बवाल के बाद आरआरबी और प्रयागराज मंडल की ओर से अभ्यर्थियों की बात सुनने के लिए लगे कैंप में सोमवार को एक भी अभ्यर्थी शिकायत करने नहीं पहुंचा। आपको अगर लग रहा है कि पैटर्न में कुछ प्रॉब्लम है एनटीपीसी के, तो आप करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ कोई लाठीचार्ज नहीं। एक 1 बाई 1 जाना है आपको, न किसी ऑनलाइन भी शिकायत भी बहुत, ऑनलाइन शिकायत देखिए कितना कम गया, करते घपला हो रखा है। लेकिन एक्चुअल चीज़ें जब आप तक प्रॉब्लम सरकार को नहीं बताएंगे तो कैसे दूर होगा। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने वालों की संख्या में कमी नहीं है। सोमवार को गूगल पे 25 शिकायतें दर्ज कराई गई, मेल से 12 शिकायतें आई। फिलहाल अभी तक गूगल लिंक पे 1014 और ईमेल 260 शिकायत दर्ज हुई हैं। बताइए, जबकि 1.5 करोड़ बच्चों का ये पेपर होता है एनटीपीसी, अगर पूरा देखें सभी कह रहे थे गड़बड़ हुआ, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए और यहाँ पे जाके कंप्लेन करना चाहिए सभी को। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, गोलकीपर श्रीजेश ने जीता वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का। इनका नाम जरूर याद कर लीजिए, गोलकीपर हैं भारत के श्रीजेश। ये खेल के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन आना। श्रीजेश ने जीता वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड। इन्होंने जीता है, कहाँ से? भारत के हैं, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं पीआर श्रीजेश। ये नाम याद रखिएगा, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आईएनएस उत्कर्ष को शामिल किया गया। स्वदेशी लाइट हेलीकॉप्टर है, MK3 है। इस समुद्र में दुश्मनों की हर चाल पर होगी भारत की पौनी नज़र। ये इसका नाम याद रखिएगा, कौन सा? आईएनएस उत्कर्ष। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय माता दी।